हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कैपेसिटर से ही रिलेटेड कुछ टर्म्स है, कुछ टॉपिक्स है, उसे डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स पे हम लोगों ने डिस्कस करा था कैपेसिटेंस के इंट्रोडक्शन को, कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज कितना दे सकते हैं, ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसके कॉम्बिनेशंस कितने तरह के हैं, उसके फॉर्मूलाज क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये उससे आगे है, ये उससे थोड़ा सा जस्ट ज़्यादा है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, उसे थोड़ा नोट कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है C = Cn। तो ये हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूला को भी निकाला। अब देखिए हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझा था, तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेट A है और ये प्लेट B है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पर निगेटिव चार्ज, ठीक है। प्लेट A है, प्लेट B है, और ये पूरा लेक्चर इसके ऊपर है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। अब देखिए तो यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, D, स्मॉल डिस्टेंस है D। तो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर आपको याद हो, E = -dV/dr। इससे इस फॉर्मूला से ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड = रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इस वाले फॉर्मूला से क्या एग्जैक्ट कंक्लूजन जो हम लोगों ने निकाला था वो ये था कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, पॉजिटिव टू निगेटिव ई वेक्टर तो होना ही है, और साथ में डिस्टेंस भी है। तो इसका मतलब कि इस पूरे रीजन में क्या होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक है। पूरे रीजन में क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे V = इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया। V = इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। एक फॉर्मूला और अगर हम याद करें जो गॉस थ्योरम से हम लोगों ने निकाला था, वो ये था कि अगर पैरेलल प्लेट हो और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/ε0। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह इस फॉर्मूला को पुट कर देंगे, तो V = आ जाएगा, E के जगह अगर पुट कर दें तो σ/ε0d, ठीक है। तो ये V = पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। लेकिन हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, तो हम लोग ये जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q/A, ठीक है। तो Q/A जब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला E = ये, तो यहाँ पर हम Q = अगर लिखना चाहें तो σ/A हो जाएगा, ठीक है। और V का फॉर्मूला आ गया σ/ε0 × D। तो हमने Q निकाल लिया, हमने V निकाल लिया। अब यहाँ से हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालते हैं। तो C = हो जाता है Q/V। तो Q का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो C = आ जाएगा σ/A, और V का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, डिवाइड में है तो अपने सहूलियत के लिए हम इसे डिवाइड का साइन देकर डाल देते हैं σ/ε0 × D। तो C = देखिए σA, और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा σD। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो C = आ गया ε0A/D। तो ये कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। तो इस फॉर्मूला को यहाँ लिख सकते हैं, C = ε0A/D। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन डेरिवेशन है, ठीक है, कैपेसिटेंस का, वो भी पैरेलल प्लेट के केस में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया ε0, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। A यहाँ पर एरिया है, इस प्लेट का एरिया है एक्चुअली में A, और D क्या है, तो इसके बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पर बात ये है कि अगर
अगर मान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट की जगह कोई और मीडियम हो, इसके बीच में एयर नहीं है, कोई और है, कोई दूसरा मीडियम है, तब इस फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को हम लोग के से भी दिखाते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं के, ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डाइलेक्ट्रिक है, कोई और मीडियम है, फॉर अदर मीडियम, अगर किसी अदर मीडियम के लिए काम करेंगे तो C इज इक्वल टू लिखेंगे एप्सिलॉन A अपॉन डी, एप्सिलॉन A अपॉन डी, और एप्सिलॉन की जगह क्या पुट कर देंगे, तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू हो जाएगा, एप्सिलॉन की जगह ये पुट कर देंगे तो K एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इसको भी यहाँ नोट कर लेते हैं, ठीक है। C इज इक्वल टू आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया। ये हम कब यूज करेंगे, जब यहाँ पर कोई और मीडियम हो एयर या वैक्यूम के अलावा और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हो, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एक चीज देखिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी किसके बराबर है, तो C O मान लेते हैं एयर के लिए और M मान लेते हैं किसी मीडियम के लिए, तो Cm इज इक्वल टू हो जाएगा K C एयर, ठीक है। O को, और अगर O को एयर कर दीजिए और M से तो मीडियम पता चल रहा है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, एक रिलेशन आ गया, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला निकाल लिया, Q अपॉन V, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम हो, ठीक है, एयर या वैक्यूम, और ये वाला है जो दोनों के बीच में कोई दूसरा मीडियम हो, दूसरा मीडियम एयर या वैक्यूम को छोड़कर कोई और मीडियम हो, तब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और अगर इसका और इस दोनों के बीच का रिलेशन निकालें तो ये दोनों उसके बीच का रिलेशन हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि एनर्जी जो स्टोर होता है कैपेसिटेंस में वो कितना होता है, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर in a parallel plate capacitor, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक चीज समझना यह है कि जब हम इस पर चार्ज देते जाएंगे तो इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और हम इसे चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज देने से क्या होगा, इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, और जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि जब कहीं पर चार्ज है, कहीं पर पोटेंशियल है और आप वहां पर चार्ज ले जा रहे हैं तो वर्क डन होगा, और उस वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, उस पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वर्क डन अपॉन चार्ज। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है इसी चैप्टर में। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर पर हम चार्ज दे रहे हैं तो इसका पोटेंशियल भी राइज होगा, क्योंकि हम जानते हैं Q प्रोपोर्शनल V होता है, ठीक है। तो जब हम इस पर चार्ज देते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि चार्ज Q इज गिवन टू ए कंडक्टर, टू ए कैपेसिटर एंड इट्स पोटेंशियल इज V। हमने चार्ज Q दिया और उसका पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया। अब देखिए, जब इसका पोटेंशियल V हो गया चार्ज देने से, तो हम चार्ज कंटिन्यूअसली देते जा रहे हैं, चार्ज कंटिन्यूअसली जब हम देते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा। तो किसी इंस्टेंट की बात करें तो एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, तो चार्ज dQ इज गिवन, चार्ज dQ, स्मॉल चार्ज हम दे रहे हैं, चार्ज dQ is given, so work done is also small, that is, और वो क्या होगा, dW। तो प्रोसेस ये है कि हम इस कैपेसिटर में चार्ज दे रहे हैं तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा।
जब हम चार्ज देते जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। तो हम किसी इंस्टेंट की बात करें तो किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि हमने चार्ज dq दिया, तो चार्ज देने में जो वर्क होगा वो भी स्मॉल होगा। तो वर्क कितना होगा, तो वर्क होगा dw इज इक्वल टू, ठीक है, वर्क का फॉर्मूला यहाँ से dw इज इक्वल टू v इंटू dq, क्योंकि चार्ज स्मॉल दे रहे हैं तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा v। अब देखिए v का फॉर्मूला हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, q अपॉन c, तो यहाँ स्मॉल q है, इस वजह से हम v का फॉर्मूला यहाँ से लिख देंगे q अपॉन c dq। ये वर्क आ गया। अब हमें टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे dw इज इक्वल टू q अपॉन c dq, और आप जानते हैं c कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे। dw का इंटीग्रेशन w होगा, यहाँ पर इम्प्लाइज डेट का सिंबल दे देते हैं, w इज इक्वल टू, और 1 अपॉन c बाहर हो गया, और इसे इंटीग्रेट कर देना है q dq को, ठीक है। तो जब हम q dq को इंटीग्रेट करेंगे तो ये इस वाले फॉर्मूला पर आ जाएगा, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इसके ऊपर ये सेट कर जाएगा। तो w इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन c, और ये आ जाएगा q स्क्वायर बाई 2, ये इसका फॉर्मूला आ गया, फाइनल फॉर्मूला। इसे अगर हम अरेंज करके लिखें तो अरेंज करके जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए w इज इक्वल टू, इसे भी मिटा देते हैं, ठीक है, w इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू हाफ q अपॉन q स्क्वायर अपॉन c, और यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा किस में, एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, तो हाफ q स्क्वायर c, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए ये चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म में ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आया है, तो इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर q के जगह cv पुट कर दें तो u इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ, q के जगह डाल देंगे cv तो c स्क्वायर v स्क्वायर बाई c, तो c से एक c कैंसिल आ गया, तो u इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर, ये एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगर चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में आ गया, कैपेसिटेंस और वोल्टेज के टर्म में आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसे और चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में आ गया, और कैपेसिटेंस और वोल्टेज के टर्म में आ गया, ठीक है। और अगर हम चार्ज और वोल्टेज के फॉर्म में चेंज करना चाहें, तो चार्ज और वोल्टेज के फॉर्म में अगर चेंज करना चाहें तो c के जगह हम क्या डाल देंगे, q अपॉन v, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ, और इस c के जगह डाल देंगे q अपॉन v, तो q अपॉन v इंटू वी स्क्वायर, c के जगह पुट कर दिया तो v से v कट गया, तो u इज इक्वल टू आ गया हाफ q v। तो ये तीन फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी स्टोर, कैपेसिटर में कितने जो एनर्जी स्टोर होगा उसका फॉर्मूला u इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर अपॉन c, हाफ cv स्क्वायर और हाफ q इंटू v, ये तीन फॉर्मूला आ गए। अब अगर आपसे कहा जाए कि कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में है या सीरीज में है, तो आप इसी फॉर्मूला को, यहाँ पर हम सीरीज के लिए काम करेंगे, इस वाले में सीरीज का काम कर देंगे, और पैरेलल के लिए ये वाला लगा देंगे फॉर्मूला। तो पैरेलल में देखिए कैसे होगा, ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उम्मीद करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा है, एनर्जी स्टोर कैपेसिटर निकालने के लिए कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी होगा ये पता करने के लिए मैं उसमें चार्ज देता जाता हूँ। चार्ज जब उसमें देता जाऊँगा तो उसमें क्या होगा, उसके पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। इसका पोटेंशियल जब इंक्रीज होगा तो हम किसी इंस्टेंट पे काम कर रहे हैं dq, अगर हम इस पर dq चार्ज देंगे तो वर्क भी स्मॉल होगा dw, तो dw कितना होगा v dq, और v का फॉर्मूला यहाँ से हमने q अपॉन c पुट कर दिया, q अपॉन c कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, इसे बाहर निकाल लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो dw का इंटीग्रेशन w, c बाहर, और ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर टूटेगा तो q स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। इसे सही तरीके से लिख देंगे हाफ q स्क्वायर अपॉन c। उसके बाद यही हमारा ये w जो है यही वर्क डन एक्चुअली में एनर्जी है, इसे u में चेंज कर देंगे, u में चेंज कर देंगे। फिर तो ये चार्ज और c के फॉर्म में आ गया, कैपेसिटेंस के फॉर्म में। फिर q के जगह cv पुट करेंगे तो ये कैपेसिटेंस और वोल्टेज के फॉर्म में आ गया। फिर c के जगह q अपॉन v पुट कर देंगे तो ये चार्ज और वोल्टेज के फॉर्म में आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला को अगर हमें कॉम्बिनेशन के लिए निकालना है कि कैपेसिटर अगर सीरीज में है तब कैसे लिखेंगे एनर्जी के फॉर्मूला को, और अगर पैरेलल में है तब कैसे लिखेंगे, हम कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखें तो अगर सीरीज के लिए हम लिखते हैं, ठीक है, एनर्जी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम काम कर रहे हैं
तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, वो ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 1/CS होता है, इसलिए U इज इक्वल टू लिख देंगे हाफ क्यू स्क्वायर, और इसके लिए लिख देंगे 1/CS। तो U इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर, और 1/CS के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/CN। तो ये फॉर्मूला आ गया सीरीज के लिए, पोटेंशियल एनर्जी इन सीरीज, ठीक है। और अगर हम पैरेलल के लिए निकालने का कोशिश करें तो पैरेलल के लिए निकालेंगे, देखिए पैरेलल के लिए कौन सा फॉर्मूला ले लेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो UP इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ CP/V स्क्वायर। तो UP इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और CP लिख देंगे, और इस CP के जगह हम क्या कर देंगे C1 C2, ठीक है। तो UP इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ V स्क्वायर, और यहाँ पर कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस CN। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो इतने फॉर्मूलाज हम लोगों ने अभी तक कैपेसिटर के लिए निकाला है। एक चीज़ और देखना है हमें, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है ये देखिए, ठीक है। ये जो फॉर्मूला था इसे मैंने यहाँ नोट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ को, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, तो देखिए एनर्जी डेंसिटी होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसे अगर हम निकालने का कोशिश करें तो कैसे निकालेंगे, देखिए U इज इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो एनर्जी का हम लोग एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो E का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, तो E का फॉर्मूला अगर हम लिखने का कोशिश करें, ठीक है, तो E का फॉर्मूला देखिए, यहाँ से हम एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, इसको हम लोग वॉल्यूम लिख रहे हैं, इस वजह से उस वोल्टेज से, उस पोटेंशियल से ये वॉल्यूम मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए हम वॉल्यूम के लिए ऐसा सिंबल दे रहे हैं, और पोटेंशियल का जो सिंपली V होता है वैसा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं U इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई V, ठीक है। तो यहाँ पर E का फॉर्मूला एनर्जी के लिए हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए U, अब यहाँ पर देखिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। C के लिए हम यहाँ पर कैपेसिटेंस है, तो C के लिए हम एक फॉर्मूला लिखने का कोशिश करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है, देखिए C के लिए हम ये फॉर्मूला लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इस C के जगह हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। V जो है यहाँ पर वो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से, तो इस फॉर्मूला को लिख देंगे। तो इस फॉर्मूला को लिखेंगे तो ये हो जाएगा E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पावर कितना है 2, इस वजह से, ठीक है। तो ये मैंने इतना का फॉर्मूला वैल्यू यहाँ लिख दिया, देखिए डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर जो पैरेलल प्लेट है, तो पैरेलल प्लेट में देखिए आप इस तरीके से, इसका भी एरिया कितना है A, इसका भी एरिया कितना है A, इसको अगर हम ऐसे कर दें तो ये एरिया हो गया, ठीक है, और ये भी एरिया है, और ये एरिया और इस एरिया के बीच में कुछ ना कुछ हाइट है, तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देंगे मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन एरिया इंटू हाइट, और हाइट एक्चुअली में कितना है D है, इस वजह से A इंटू D। अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल होने वाला है, तो इस A से ये एरिया कट गया, इस D से, दोनों D से ये D स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला आया वो क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर आप हाफ जान नहीं रहे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे, और E यहाँ पर जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका है। तो ये एकदम सिंपल फॉर्मूला हो गया किसके लिए, एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, और इसी तरह मेरे साथ बने रहें और मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। अपना ख्याल रखें और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और अपने फ्रेंड सर्कल में बताते रहें कि ये फिज़िक्स का चैनल है जहाँ पर अमेजिंग फिज़िक्स के वीडियोज़ लेक्चर्स आते रहते हैं।
ठीक है, तो अपना ख्याल रखें और मेरे साथ बने रहें। खुदा हाफिज़।